हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष भी आने के बहुत ज़्यादा ही चांस है। तो आइए मैं इस सवाल को आपको इतना अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आप दोबारा भूलेंगे नहीं। बस ध्यान से समझ लेना एक बार, उसके बाद घर पर एक बार लगा लेना है खुद से। तो आइए इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो ये सवाल आप बहुत से सवाल लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन ये एक सवाल ऐसा है कि इसको याद करना पड़ता है। तो इसको आप 4-5 बार लगाएंगे तो ये खुद से आ जाएगा। तो आइए मैं बता देता हूँ, फिर आप घर पर ट्राई करेंगे ऐसे ही लगा लगा कर। यहाँ पर पहले एक बार लिख लेना है कि ये जैसे परिमेय संख्या कह रहा है √3, तो इसको मान लेना है कि अपरिमेय कह रहा है तो इसको मान लेना है कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर यही लिख देंगे कि माना √3 एक परिमेय आपको राइटिंग पे ध्यान ना देना है, समझना है। परिमेय संख्या है। ये इतना मान लेना है आपको कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब क्या करना है, जो कि हमें पता है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो इधर लिख लेते हैं कि P/Q बराबर √3। अब यहाँ पर ये क्यों कभी 0 नहीं होगा, तो वही इधर लिख देंगे ब्रैकेट लगाकर कि क्यों डज नॉट इक्वल 0। ये आप इतना कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरफ भी वर्ग करने देना है, यानी स्क्वायर कर देना है इस तरफ भी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, राइटिंग पे ध्यान ना दीजिए, समझिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं यानी स्क्वायर। तो P/Q का हो पूरे का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा, बराबर लगाते चलना है वरना नंबर कट जाएंगे। P² हो जाएगा Q²। अब बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, 3 बच जाएगा। तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, एक लाइन और आना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि P² ऐसे ही लिख लेना है, और इसमें जैसे 2 क्यों है तो क्यों का स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्यों 2 है। तो एक क्यों को यहाँ पर रखना है और एक क्यों को बराबर के इस साइड में भेज देना है कि 3 के पास में। तो जब इधर बटे में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 3 गुणे क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 क्यों था, जैसे स्क्वायर था यहाँ पर तो स्क्वायर था तो इसको इधर भेज दिए, तो यहाँ पर एक क्यों बचा, एक क्यों इधर भेज दिए। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको एक चीज़ लिख देना है। अब ये तो हमें भिन्न के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये तो पूर्णांक है, भिन्न नहीं है, ये पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर ये लिख देंगे कि भिन्न बराबर पूर्णांक। तो ये भिन्न बराबर पूर्णांक कभी नहीं हो सकता, भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं हो सकता है कभी। तो यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, असंभव। तो असंभव लिख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है कि अब यहाँ पर लिख देना है कि हमारी मान्यता गलत थी। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस हमें इतना कर छोड़ देना है, हमको 2 नंबर
दो नंबर ये कोई कोई नहीं काट सकता, दो नंबर हमें मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।